दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बिजली बिल अधिक आ गया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, गांव की बात करें या शहरों की बात करें, कि रीडिंग के अलावा बहुत सारा बिल ऐड किया जाता है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि आपके घर में जो स्लिप जब बिल निकालने बंदा आता है तो जो आपको बिल देता है उसे भी समझाऊंगा। और साथ ही साथ अगर आपका अधिक बिजली बिल आ रहा है या आ चुका है तो कैसे आप उसमें सुधार करवा सकते हैं, पूरा मेथड बताएंगे। और आप अपना बिजली का बिल कैसे देखेंगे वो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ वीडियोज़ में। तो उसमें सुधार करने का प्रोसीजर क्या होगा और साथ ही साथ अपना बिजली बिल देखें कैसे, आपको कैसे पता चलेगा जो बिजली बिल देने आता है वो आपकी रीडिंग सही ना निकालता है या नहीं निकालता है, बिजली बिल जो आपको वो दे जाता है वो सही होता है या नहीं होता, कैसे आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झाकड़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प हिंदी। मैं जो आज वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ ही समस्याएं हैं। मैं बात करूँ ग्रामीण इलाकों की तो दोस्तों वहाँ पर बिजली बिल बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है। अभी पिछले महीने की बात करें दिसंबर की, दोस्तों मेरे घर का ही बिजली बिल 1 महीने के लगभग 3300 रुपये भेजा गया। तो उसको कैसे सुधार करवाना होता है, कैसे उसे फाइंड आउट कर सकते हैं वगैरह, तो वह सारा प्रोसीजर बताऊँगा। तो सबसे पहले आप अपने बिजली का बिल देखें, या अगर आपके पास जो बिजली बिल भुगतान करने देने आता है, रीडिंग निकालने आता है, वो आपको एक पर्ची दे जाता होगा, आप उस बिजली बिल को रख लें साथ में। या अगर आप नहीं जानते हैं कैसे बिजली बिल देखना है तो आप अपने ब्राउज़र पर आएँ और यूपी बिजली बिल, आप कहीं का भी बिजली बिल देखें, यूपी का, एमपी का, बिहार का, तो वहाँ मैं यूपी की बात करूँगा तो पे बिल पर आप क्लिक करेंगे। आप अपना अकाउंट नंबर जो पर्ची पर 12 डिजिट का अकाउंट नंबर लिखा रहता है वो डालकर सबमिट करेंगे तो आपके सामने बिजली बिल आपका दिखेगा। तो ये देखिए बिजली बिल, मेरा अकाउंट नंबर और नेम जिसके नाम से कनेक्शन है, ड्यू डेट क्या है, डिस्कनेक्शन डेट, और ये नेट पेबल मेरा 760 रुपये हुआ। मैंने बताया स्टार्टिंग में मेरा 3300 रुपये आया था दिसंबर मंथ का, लेकिन फिर मैंने करेक्शन कराया तो 760 रुपये बचा। तो ये सारा अब व्यू प्रिंट एंड बिल पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक बड़ा सा सारा बिल डिटेल पूरा दिखेगा। ये देखिएगा यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें हाइड कर रखी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि अपनी डिटेल वगैरह। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि बिजली बिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला डिवीज़न नेम, वहाँ डिवीज़न नेम उसको बोलते हैं जिससे जहाँ से आपके घर में बिजली आती है लोकल में। उसके बाद सब डिवीज़न होते हैं, अगर आपके यहाँ सब डिवीज़न से आती होगी तो वहाँ का नाम लिखा होगा। फिर कंज्यूमर नेम जिसके नाम कनेक्शन है वो दिया होगा, आपका एड्रेस दिया होगा और फ़ोन नंबर दिया होगा। इसके बाद बिल का ये सारा डिटेल दिया होता है जो कि इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिएगा बुक नंबर या बिल ये दिया होगा, एससी नंबर जो आपका दिया होता है, अकाउंट नंबर जिससे आप बिल जमा करते हैं वो, सप्लाई रिलीज डेट कब आपका कनेक्शन हुआ, 26/10/2012 को सप्लाई मेरे यहाँ आई, मतलब कनेक्शन हुआ। सप्लाई टाइप, लोड कितना है, कितने किलोवाट का कनेक्शन आपके पास, तो 1 किलोवाट। बिल नंबर आपका दिया होगा। और बिल पीरियड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब से कब तक का बिल, जो आपको बिल थमा गया बंदा वो कब से कब तक का, यहाँ डेट दी रहती है 12/11/2020 से लेकर 16/12/2020 तक। एक मंथ का बिजली का बिल था हमारा जो 3300 था, लेकिन मैंने करेक्शन कराया तो 700 अप्रॉक्स कुछ बता। तो एक महीने का बिल आपको यहाँ दिया रहेगा। अब बात करें मीटर नंबर आपको दिया होगा लास्ट। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मीटर नंबर या लास्ट रीडिंग दिखा होता है। जो आपका दोस्तों घर में मीटर लगा होता है उसी में सारा खेल होता है। लास्ट मंथ की अगर हम बात करें, यहाँ दिया 120 यूनिट मेरे घर में खर्च हुई बिजली। करंट मंथ में दिसंबर का जो दिखा रहा है 709। अब आप ये सोच सकते हैं अगर पिछले महीने मेरे 120 रीडिंग मतलब कि खर्च हुई तो अब की बार 709 कैसे हो गई। मैं बता दूं यहाँ पर अगर ग्रामीण इलाके से आप बिलोंग करते हो, जो मीटर रीडिंग लेने आते हैं, अगर वो ही मीटर में जो रीडिंग फीड कर दे, सपोज दैट आपकी इस मंथ की 100 रीडिंग आई, उन्होंने गलती से 200 टाइप कर दिया तो वो 200 का बिल आ जाएगा। तो अब जब भी मीटर रीडिंग निकालने आए तो उससे पिछला रीडिंग आप पूछें और करंट रीडिंग पूछें, तभी आपका पता चलेगा। देखिएगा यहाँ पे अब मुझे करंट रीडिंग 709 हो गई, पिछला था 120, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके 589, इतना हमारा एक महीने का रीडिंग देखिए लिखा है 26/10/2012 कंज्यूम्ड यूनिट। एक महीने में 589 यूनिट हमने खर्च की, जबकि पिछली बार 120 ही की थी, आपको ध्यान ये रखना है। तो टोटल बात करें 589 का, मुझे जो भी 5 रुपये अप्रॉक्स यूनिट ग्रामीण में लगता है दोस्तों, तो वो मल्टीप्लाई करने पर 3300-3400 रुपये मेरा आ गया था बिजली का बिल। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अब यही तो मीटर रीडिंग ही गलत हो गई, इसी वजह से बिल ज़्यादा आया। अगर मीटर रीडिंग आपका कम होता तो बिजली बिल भी कम आता।
तो यही जब अब वो फीड करने आता है बंदा, तब आपको ध्यान देना होता है कि मीटर रीडिंग आपकी इस मंथ की उसने कितनी फाइंड आउट की, कितनी कैलकुलेट की। अगर वो रॉन्ग डिटेल फिल करता है अपने जो मशीन लिए रहता है, तो फिर वो रॉन्ग ही आपका बिल आएगा। सपोज दैट वो देगा आपको नहीं मालूम, आप कैसे सही कराएंगे। तो 500। अब इसके बाद और भी बिल बहुत दिया होता है, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक सेकेंड वीडियो बताऊंगा जो डिटेल बिजली का बिल समझाऊंगा, क्या क्या फैक्टर होते हैं, क्या क्या आपको चार्ज देना पड़ता है अगर आप कमेंट करेंगे तो उसमें मैं सारा डिटेल बताऊंगा किन किन फैक्टर के अकॉर्डिंग आपका। लेकिन जो मेन होता है रीडिंग के अकॉर्डिंग होता है। तो मैंने बता दिया, जब भी रीडिंग निकालने आए बंदा, आपको ध्यान ये देना कि पिछले मंथ का आपका कितना रीडिंग था और इस मंथ का क्या है, तभी आप निकाल पाएंगे। जब भी आप मीटर देखें या उसे दिखवाएं कि पिछले मंथ का मुझे ऑल टोटल निकालिए और इस मंथ का, तो मेरा 589 यूनिट का लगभग 6 रुपये अप्रॉक्स ग्रामीण में आता है, तो मेरा 3300 रुपये बना था। तो फिर मैंने इसको सही कराया। अब आपको सही कैसे कराना, सपोज दैट आपका रॉन्ग आ गया डिटेल, आपका बिजली बिल गलत आएगा, तो कैसे सही कराएंगे। आप इस पर्ची थोड़ा नीचे आते हैं तो और भी बहुत सारे फैक्टर दिए रहते हैं, डिटेल वगैरह, अमाउंट 10 रुपीज़ कितना है। और ये देखिए यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर दिया, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, विद्युत बिल एवं आपूर्ति शिकायत है तो टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क करें। तो आप 1912 पर कॉल करके अपने विद्युत बिल को सही करा सकते हैं। वहाँ अपनी कंप्लेन कराएं कि मेरा पिछला जो बिल था 500 रुपये था, इस बार 3300 रुपये आ गया, तो कैसे आ गया। तो वो आपको कॉल को जो आपका डिवीज़न होता है वहाँ पर जो जेई होता है उसको ट्रांसफ़र करेगा, वो आपको वहाँ पर बुलाएगा। तो अपने पुराना बिजली का बिल लेकर जाएं और इस मंथ का ले जाएं, साथ ही साथ अपने मीटर की रीडिंग का लेकर जाएं, करंट मीटर की रीडिंग क्या है वो लेकर जाएं, तब वो आपका मैच कराएंगे और आपका जो भी त्रुटि होगी, गलती होगी, उसको सुधारेगा। तो ऐसे आप अपने बिजली का बिल जो भी है उसे सुधार करा सकते हैं। और अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए, आप चाहें कि कितने कितने फैक्टर होते हैं, जो एक लंबा सा पर्ची दे जाता है उसमें क्या मायने होते हैं, उसमें कैसे बिल रीड करें, हम उस पर्ची को कैसे रीड करें, बहुत से लोग अभी बिल नहीं देख पाते हैं, तो उसका आप हमें कमेंट करें, हम उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा डिटेल बताएंगे। तो ये आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हेल्प हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।